देखो वेक्टर में क्या क्या करना है अपन को अभी। एक तो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, एक एंगल निकालने को आ सकता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने को आएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने को आ सकता है ना। सब एक एक करके देख लें और जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म ही करना पड़ेगा। देखो यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो लिखा आएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये, ठीक है। अगर किसी के सम में बोला है, दो वेक्टर दे दिए, उनके सम की डायरेक्शन में निकालना है तो पहले अपन को उनका सम निकालना पड़ेगा और फिर उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसका तो हमको डायरेक्ट ही निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। उसको ए कैप से डिनोट करेंगे और होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम मॉड पहले निकालें या बाद में, है ना। या तो हम मॉड पहले निकाल के रख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं नीचे। इसी का मॉड कैसे निकालोगे, आई जे के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर आ जाएगा सम में। तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस के, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ माइनस होता तो अपन -1 का होल स्क्वायर लेते, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन 14, ठीक है। बस या तो इतना लिखो या फिर हम और अच्छे से लिख सकते हैं √14 i 3/√14 j और 1/√14 के कैप, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। और अगर हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछी तो ये और ये डायरेक्शन कोसाइन ही है, ठीक है। वेक्टर की अगर पूछ लिया तो हम यही बता सकते हैं। और अगर वेक्टर ही दिया है, बोला इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो हम उसका मोड निकाल के अपॉन में रख के वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर में हमें बस इतना ही निकालना था। इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, आई जे के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट करके, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका अगर हम इसको z = मान लेते हैं तो z = आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया, ठीक है। और इसको मॉड में अंडर रूट निकालोगे तो ये इसके कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और इधर भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी नंबर हो उसका 1 + 1 + 1 कितना हो गया √3, ठीक है। जरूर नहीं जेड मानो और कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। एक वेक्टर फाइंड करना है, जो वेक्टर हमें दिया हुआ ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन में और जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। क्या होगा, ए कैप = वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप -2j कैप, बस इतना ही है, ठीक है। इसका मोड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर आई के इंटू में 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई और ये 2j माइनस का 1 कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 5 आ गया, ठीक है। √5 इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अब एक वेक्टर आ गया, अब हमें ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वेक्टर ए एंड हैज़, ठीक है, मैग्नीट्यूड 7, ठीक है। तो वो हमारा वेक्टर हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 का इंटू कर सकते हैं, 7 आई, ये 14 जे हो जाएगा और √5 को हम अलग अलग अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, बस इस टाइप का जो भी आए हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच, हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए और बी का, 1 और 2। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए यानी कि 1 और बी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ बी यानी 2 दिया है। ठीक है, ए डॉट बी हमको दिया ही हुआ है 1। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी इक्वल टू होता क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू 1 है, ठीक, और मॉड ए की वैल्यू 1 दी है, मॉड बी की वैल्यू 2 दी है। 1/2 कॉस में किस चीज़ की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस नहीं होती है, कॉस 60 की होती है। कॉस 60 मतलब कॉस π/3। ठीक है, तो कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इक्वल टू क्या जाएगा π/3, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, और थीटा इक्वल टू हम डायरेक्ट π/3 ना लिख के हम 60 डिग्री लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या दे दिया था, मैग्नीट्यूड दे दिया था, नहीं तो हमें क्या करते, दो वेक्टर देते, वेक्टर ए देते, वेक्टर बी देते, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए का मोड निकालते, वेक्टर बी का मोड निकालते, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के यही निकाल सकते थे, और ए और बी का डॉट निकालते। ठीक है, अभी डायरेक्ट दिया होता तो हमने रख लिया, अगर नहीं देते वेक्टर फॉर्म में देते तो हम क्या करते, निकालते पहले। ठीक है, देखो पूछा क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी, क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। हम लिखेंगे ये कि सिंस द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हैंस ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 0 हम लेके चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रूफ करना होता कि परपेंडिकुलर है तो हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालते, 0 आता तो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते। अब उन्होंने बोला है कि वो आपस में परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, उन्होंने बोला है तो हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू रख देते हैं हम 2i लैम्डा जे और के। ठीक है, उसके बाद 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। आई का आई में मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 का लैम्डा में होगा तो 2 लैम्डा, प्लस माइनस माइनस इस 2 का 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इतना ही है, इक्वल टू में 0 लेके चल रहा है, ये माइनस का 2 लैम्डा, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का प्लस 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, -2 लैम्डा यहाँ जाएगा तो माइनस का 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई बस।